श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी को भक्तों की। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात ना पूछो। और मैंने बताया था कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में बहुत बहुत बड़ा बिग सरप्राइज आपको देने वाली हूँ। तो आज ये वही वीडियो है जिसमें आपको मैं बिहारी जी की, आपने जो है लीलाएं तो बहुत सुनी होगी, किंतु ये जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ दिखाने वाली हूँ, ये साक्षात लीला जो बिहारी जी ने मेरे साथ की है। मैं उस लीला के बारे में आपको आज साक्षात बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको कि बिहारी जी किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो आज मैं साक्षात आपको प्रमाण दिखाऊंगी कि बिहारी जी ने किस तरह से मुझ पर जो है कृपा की। तो मैं शुरू करती हूँ कि जब आपने देखा होगा YouTube पर एक चैनल है मेरे बाके बिहारी, जिसमें उसमें नितिन सावरिया गोस्वामी जी जो है वो उनका चैनल है। और वो चैनल जो है 2 साल पुराना है। जब कोरोना टाइम में उन्होंने वो चैनल खोला था भक्तों को बिहारी जी के दर्शन देने के लिए। तो जब लास्ट ईयर से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की, तभी से मैं जो है उस चैनल को फॉलो कर रही हूँ और निरंतर मैं डेली उनकी जो है वीडियोस को देखती हूँ बिहारी जी के दर्शन पाने के लिए। और मैं बता दूं, मैं वृंदावन बहुत ज्यादा नहीं गई हूँ। अक्सर लोग सोचते होंगे कि जो मैं बिहारी जी की सेवा करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा जो है वृंदावन गई होंगी, क्योंकि वृंदावन वास है जो, और तो वो हर किसी को ये नसीब में नहीं होता। तो मैं मुश्किल से 3 या 4 बार वृंदावन गई हूँ। और जिस बात का मुझे जो है अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, मैं सुनती रहती हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो अक्सर हर हफ्ते जो है वो वृंदावन के दर्शन करके आते हैं। तो इस बात का मुझे बहुत मलाल रहता था और मैं अक्सर बिहारी जी से ये मन ही मन कहती थी, हे बिहारी जी, ऐसी मेरी जो सेवा है उसमें क्या कमी रह गई है कि आप जो मुझे जो है जल्दी जल्दी वृंदावन के दर्शन नहीं कराते। तो कुछ लोग, जब मैं कई लोगों से जो मेरे अपने सगे हैं उनसे मैं इस विषय में बात करती थी, तो सब लोग ये कह के मुझे, मेरे मन को बहला दिया करते थे कि स्वयं तुम्हारे घर में ही बिहारी जी ने वृंदावन बना दिया है, तो वो तो स्वयं तुम्हारे घर में आ गए हैं, तो इस वजह से वो शायद जल्दी जल्दी नहीं बुलाते। तो क्योंकि गृहस्थी में रहने के पश्चात जो है बहुत जल्दी जल्दी आप नहीं जा सकते कहीं भी, आपके ऊपर घर की जिम्मेवारियां भी काफी होती हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से मैं जो है जल्दी जल्दी वृंदावन नहीं जा सकती। तो मैं मन ही मन, कुछ मेरे मन में ये फीलिंग आती थी, क्या पता बिहारी जी मुझे पता नहीं बिहारी जी के भक्तों में हमारी गिनती आती है या नहीं आती। मेरी गिनती, हमारी नहीं कहूंगी, स्पेशली मैं अपने शब्द यूज करना चाहूंगी कि पता नहीं बिहारी जी के जो कितने कितने महान भक्त हैं। तो मैं तो ये सोचती थी, भक्त तो छोड़ो, दास तो छोड़ो, दासों के दास भी छोड़ दें, हम तो कहीं दूर तक भी उनकी भक्तों की गिनती में शायद बिहारी जी की गिनती में ना हो। तो मेरे मन में ऐसी ही फीलिंग आती रहती थी। तो जब वो अभी कुछ 15 दिन पहले की बात थी, जो मेरे बाकी बिहारी चैनल नितिन गोस्वामी भैया जी का है, मैं देख रही थी, तो उसमें एक कंपटीशन की उन्होंने जानकारी दी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट विनर होगा उसको जो है बिहारी जी की संपूर्ण पोशाक दी जाएगी और उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी कराना था और कुछ छोटे बच्चों को परफॉर्म करना था। और ये जानकारी उन्होंने 17 अप्रैल से कुछ ही दिन पहले दी थी। और मैं बता दूं, 17 अप्रैल को ही उनके जो है चैनल की एनिवर्सरी थी, बिहारी, मेरे बाके बिहारी परिवार की। और 17 अप्रैल को ही मेरी भी एनिवर्सरी आती है, शादी की सालगिरह हमारी भी जो है वो 17 अप्रैल को होती है। तो क्योंकि मैं उन दिनों काफी बिजी थी, हमारे घर में कई शादियां भी थी, उसमें भी बिजी थी। और क्या कहते हैं, हमारे जो मेरे अपने घर में युगल सरकार है, उनका भी पटोत्सव जो है वो क्या कहते हैं इन्हीं दिनों में था, अष्टमी के दिनों में ही हमारे जो ये बिहारी जी, हमारी युगल सरकार आई थी। तो उन्हीं दिनों जो है मेरे भी युगल सरकार का जो है स्थापना दिवस था, तो मैं उसमें भी बिजी थी। तो मगर जब मुझे ये पता चला कि उसमें फर्स्ट विनर को जो है बाकी बिहारी की पोशाक दी जाएगी, तो मेरी इच्छा तो काफी हुई, किंतु मेरे घर में ऐसा कोई परफॉर्म करने वाला नहीं था।
और उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी कराना था, और मैं उसमें क्या कहते हैं, मैं अपने कामों में भी काफी व्यस्त थी अपने बिहारी जी के स्थापना दिवस में। मगर मन ही मन मुझे देखकर ये हुआ, क्या बिहारी जी मुझे अपनी पोशाक के दर्शन दे सकते हैं? मैं मन ही मन बहुत बहुत ज्यादा ये कर रही थी, क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा था। मगर एक मन में कहते हैं ना कि कभी कभी किसी चीज को देख के आशा जग जाती है, तो मेरे मन में ये था कि हे बिहारी जी, क्या पता बिहारी जी की कृपा हो जाए और अपनी पोशाक के दर्शन दे दे। कहीं ना कहीं मेरे मन में जो है ये लगातार 2-3 दिन चलता रहा कि जिन भक्तों को वो पोशाक मिलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा, जिस पोशाक को स्वयं बिहारी जी ने धारण किया है और उस पोशाक के दर्शन मात्र से ही जो है जीवन धन्य हो सकता है, क्या ऐसी वो पोशाक के क्या कभी मुझे दर्शन होंगे? क्योंकि मुझे तो बिहारी जी ने स्वयं अपने दर्शन भी केवल 3 या 4 बार दिए हैं, इसलिए मैं डेली जो है वो चैनल में जो है बिहारी जी के जो है दर्शन करती थी। उसमें डायरेक्ट बिहारी जी के दर्शन नहीं कराते, उनकी पोशाक के दर्शन या फिर जो है वो मंदिर के दर्शन कराते हैं, भक्तों के दर्शन कराते हैं, बिहारी जी की चौखट के दर्शन कराते हैं, साक्षात बिहारी जी के दर्शन नहीं कराते। तो मुझे लग रहा था जिस भी भक्त को वो पोशाक मिलेगी वो कितना धन्य होगा, क्या ऐसी कृपा बिहारी जी हम मुझ पर बरसा सकते हैं? फिर ऐसे ही सोचते सोचते मेरे मन में यही बात जो है चलती रही। फिर मैंने 1-2 दिन बाद एक भजन और सुना, उसमें उस भजन के मुझे बोल अच्छे से याद नहीं, मगर उसके जो भाव थे वो मैं बता सकती हूँ। उसमें ये था कि क्या बिहारी जी के जो दरबार में हमारे जो है नाम तो लिया गया, तो मैं सोचती थी क्या पता बिहारी जी के तो दरबार में नाम तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो जिक्र भी पता नहीं बिहारी जी के उसमें, इम्पॉसिबल जैसी बात। मुझे ये ही मन मुझे ऐसा लगता रहता था कि बिहारी जी कुछ ऐसी कृपा कर दो कि पोशाक के दर्शन हो जाए। और मैं कसम से कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मुझे 1 हफ्ते तक जो है मेरे मन में यही जो है बात चलती रही कि किसी तरह से मुझे बिहारी जी के पोशाक के दर्शन हो जाए। तो इसी दौरान जब मेरी जहां से हमारे जो युगल सरकार हैं उनकी पोशाक सिल के आई थी जो इनके स्थापना दिवस की, तो मैं जो ये अपनी बात है। और हाँ, एक बात और बता दूं, इसी दौरान क्योंकि मेरे मन में ये बात चल रही थी, तो ये पता चलने के 2 ही दिन बाद फिर मुझे सपना दिखाई दिया। उस सपने में मुझे जो है बिहारी जी की 4-5 जोड़ी पोशाकें नजर आई। ऐसा लगा कि किसी तरह से मेरे पास जो बिहारी जी की पोशाकें आ गई हैं, नजर आया कि जैसे वो पोशाकें मैंने धुल दी हैं और धुलने के बाद वो पोशाकें थोड़ी सी फेड सी हो गई हैं, उनमें थोड़ी सी सलवटें आ गई हैं। तो मुझे ऐसे ही जो है सपना दिखाई दिया, और जब मुझे उसमें पोशाकें नजर आई और वो सपना मुझे सुबह के टाइम नजर आया, तो फिर मेरी और ज्यादा इच्छा जागृत हो गई कि मगर मन ही मन खुशी भी हुई कि कम से कम बिहारी जी ने सपने में ही सही किंतु अपनी पोशाक के जो है दर्शन तो कराए। तो यही फिर कहते हैं ना कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इच्छाएं तो हमारे मन में चलती ही रहती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि हे बिहारी जी कि क्या ऐसा हो सकता है मुझे आपकी पोशाक के दर्शन हो जाएं। बहुत ज्यादा मन में इच्छा मेरे जो है वो उठ रही थी कि क्योंकि जो हमारे वृंदावन के बाकी बिहारी जी हैं वो जो उनकी जो विग्रह है वो विग्रह बनाए नहीं गए हैं, वो साक्षात बिहारी जी हैं। वो जो उनके जो विग्रह हैं वो प्रकट हुए हैं, वो साक्षात बिहारी जी हैं और हमारे हरिदास जी की कृपा से वो प्रकट हुए हैं। तो जो पोशाक हमारे युगल सरकार ने राधा कृष्ण ने, क्योंकि वो मिला जुला रूप है राधा कृष्ण का, धारण की होगी, तो जो उसमें जो उन्होंने धारण की होगी तो कितने धन्य होंगे भक्त जिनको वो पोशाक प्रसादी रूप में मिली होगी। तो यही मेरे मन में बात चल रही थी कि जहां से मेरी पोशाक बन के आती है हमारे युगल सरकार की, तो ऐसे ही मैंने जो है अपने सपने की और अपनी इच्छा की बात मैं उनसे बातें कर रही थी भैया से, और बोल रही थी कि भैया ऐसे ऐसे मेरी बड़ी इच्छा हो रही है बिहारी जी की पोशाक के दर्शन करने की, और ऐसे ऐसे उन्होंने कंपटीशन रखा है और वो पोशाकें जो हैं वो गिफ्ट में दे रहे हैं फर्स्ट प्राइज में, और ऐसे ऐसे मुझे सपना भी नजर आया है। तो मैं अपने भाव उन भैया के साथ जो है शेयर कर रही थी, तभी उन्होंने बोला
कि आंटी जी कि मेरे पास जो है कुछ एक जोड़ी पोशाक आई है बिहारी जी की और राधा रानी की, बांके बिहारी जी की। और वो पोशाक मैं बता दूं कई जगह से घूम के उनके पास आई थी सिलने के लिए, कि क्योंकि कुछ लोग जो है वो बिहारी जी को वृंदावन में भेंट स्वरूप पोशाक भी की सेवा भी देते हैं। अब बहुत तरह की सेवाएं चलती रहती हैं वृंदावन में। भक्तगण जो है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार बिहारी जी को सेवाएं देते हैं। तो उन्होंने बोला कि आंटी जी जो एक पोशाक है वो मेरे पास सिलने के लिए आई है, और वो वृंदावन के बिहारी जी का इतना सुनना था कि मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई। मगर मुझे लगा कि पता नहीं उस पोशाक के भैया दर्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो मैं चुप रही। फिर भी मेरे मन में ये बात चलती रही। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर फोन किया भैया को और उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या भैया आप मुझे जो है आप पोशाक के दर्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला आंटी जी जो पोशाक वहां पर जो बनकर जाएगी उसके तो मैं दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि जो बिहारी जी को जो भी सेवाएं अर्पण की जाती हैं उनके आम जो है दर्शन नहीं कराए जाते। सिर्फ जो उनको सिलता है और जो भेंट देता है सिर्फ उन्हीं के दर्शन होते हैं। वरना वो जो पोशाक है एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो अगर किसी और ने दर्शन कर लिए तो जिस तरह से उनके भोग झूठा हो जाता है, इस तरह पोशाक भी ऐसे ही हो जाती है। और पोशाक के जो है बिहारी जी को फिर धारण नहीं कराते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने बोला वो नई पोशाक के तो मैं दर्शन नहीं करा सकता, मगर जो प्रसादी रूप में जो बिहारी जी ने पोशाक धारण की थी उसके मैं दर्शन करा सकता हूँ। इतना सुनना था तो मेरी तो जो है वो खुशी का जो है ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगा कि बिहारी जी ने जो है साक्षात मेरे ऊपर कृपा कर दी है। और आप जो है मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती जो मेरे अपने भाव है। आप माने या ना माने उस टाइम में बिल्कुल स्तब्ध रह गई। और मेरे जो भाव हैं, आप जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो बिहारी जी के भक्त हैं, शायद वो इस भाव को अच्छी तरह से समझ पाए कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग होगी। बिहारी जी ने साक्षात कितना बड़ा प्रमाण दिया। जिस तरह से बिहारी जी ने मुझे वृंदावन नहीं बुलाया था, तो ये बात कितनी सच हुई कि बिहारी जी ने तो मेरे घर को ही वृंदावन बना दिया है, मुझ जैसी तुच्छ दासी को। और अब मुझे ये मन में मेरे ये होती है, क्या जिस तरह से बिहारी जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, क्या मैं उनकी उस भावना को, जितना वो मुझे प्यार दे रहे हैं, क्या मैं इस तरह से उनकी जो है सेवा कर पाऊंगी। तो बिहारी जी जो है मैं जो भी सेवा करूं, हे बिहारी जी आप मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। तो आज मैं आपको जो है इस वीडियो में बिहारी जी ने जो वो पोशाक मेरे पास आई है, मैं आपको उस पोशाक के दर्शन कराऊंगी। स्वयं बिहारी जी ने उस पोशाक को धारण किया है। तो जिस प्रकार से बिहारी जी ने जो मेरी इच्छा है थी, जो उनका साक्षात उन्होंने प्रमाण दिया है आज अपनी कृपा का, तो उनकी तो दर्शन मात्र से ही जो है जो जीवन है वो सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। मैं वृंदावन जल्दी जल्दी नहीं जा पा रही हूँ, तो बिहारी जी ने स्वयं आकर, वो सिर्फ उनकी पोशाक ही नहीं है मेरे लिए, वो साक्षात बिहारी जी आए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो पोशाक नहीं, साक्षात बिहारी जी हैं। और जैसे ही मुझे पता चला बिहारी जी की पोशाक के दर्शन होने वाले हैं, मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ किया। फिर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक भजन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार में तेरे आऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब बिहारी जी की वो पोशाक आएगी, मुझे लग रहा मेरे सारे वस्त्र जो हैं वो सब गंदे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जब वो बिहारी जी मेरे पास आए तो मैं जो है बहुत साफ सुथरे बिल्कुल नए वस्त्रों में मैं उस पोशाक को जो है मैं उस पोशाक के दर्शन करूं। तो फिर मेरे मन में ये आया कि हे बिहारी जी, अब मेरे पास कोई ऐसा कोरा सूट नहीं। तो मैंने नॉर्मली जब हम किसी से आग्रह करते हैं, तो मैंने अपने जो हस्बैंड से इच्छा की कि मुझे ना नया सूट लेना है। तो नॉर्मली एक बार में ही नहीं मानते, या वो डिले हो जाता है, चलो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, या उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों अचानक ही क्यों लेना है। आप ये बिहारी जी की कृपा ही समझिए कि उन्होंने एक बार में ही हाँ भर दी। और जो मैं 3 नए सूट लेके आई। एक तो मैंने अभी धारण किया हुआ है, ये मैंने तब धारण किया था जब
बिहारी जी की पोशाक मेरे पास आई थी। बिहारी जी की पोशाक परसों मेरे पास आई थी, किंतु मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने फिर से धारण किया। फिर मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं आज ये सूट धारण कर लूंगी। तो जिस दिन मेरे मन में फिर ये भी इच्छा हुई, मैंने भैया से पूछा, भैया क्या आप अक्षय तृतीया तक ये पोशाक मेरे पास छोड़ सकते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी जी, मैं उसके बाद ही वो पोशाक जो है जाएगी, तो आप तब तक रख लीजिए। तो मेरे मन में इच्छा हुई क्योंकि वो पोशाक जो बाकी बिहारी है वो हमारे युगल सरकार से काफी बड़े हैं, तो वो पोशाक इनको जो है काफी बड़ी आएगी मेरे युगल सरकार को। तो हो सकता है मैं चाहे उस पोशाक का एक ही कोई जो है एक कोई पार्ट मैं अपने बिहारी जी को, अपनी युगल सरकार को धारण करवा पाऊं, या अपनी राधा रानी को। मैं कोशिश करूंगी कि उस पोशाक का कोई ना कोई एक जो पार्ट है, हो सकता है कोई पटका या कुछ और या दुपट्टा मैं धारण करा दूं। तो आइए चलते हैं, और आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आइए चलते हैं, मैं आपको उस पोशाक के दर्शन कराती हूँ, आप भी अपना जीवन सफल कीजिए। तो आइए पोशाक के दर्शन करते हैं। तो देखिए, मुझे एक हाथ से ही दिखानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो में भी मैं स्वयं ही बना रही हूँ। तो देखिए, ये सिर्फ पोशाक ही नहीं, ये स्वयं बिहारी जी हैं जिनकी ये पोशाक है। देखिए, ये बिहारी जी की फ्रॉक है जो उन्होंने धारण की है। देखिए कितनी खूबसूरत पोशाक है, और बिल्कुल सॉफ्ट पोशाक हमारे बिहारी जी को पहनाई जाती है, जो कि उनको बिल्कुल ना चुभे। और जो इसके नीचे देखिए कपड़ा यूज किया गया है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो देखिए, ये सिर्फ पोशाक नहीं है, बार बार बोलूंगी, साक्षात बिहारी जी हैं जिनके श्री अंगों को इस पोशाक के जो उनके श्री अंग हैं वो छुए होंगे। तो देखिए, ये उनका पायजामा है बिहारी जी का। आप भी अपना जीवन धन्य कीजिए। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं ये सोच रही थी, मैं सही बताऊं, अपने दिल की बात बताती हूं मैं आपको, आप हंसेंगे, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने बिहारी जी से जो है अपने मन की सभी बातें जो है शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी बोला था। ये देखिए, ये बिहारी जी का जो है, इससे जो उनके जो चरण हैं वो छिपाए जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत जो है बिहारी जी को पास से नहीं देखा, केवल चित्रपट में ही उनको देखा है। तो मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है कि कौन सा वस्त्र कैसे पहनाया जाता है, मगर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। एक बड़ा सा उनके बैक में भी यूज होता है एक वस्त्र। और ये देखिए, ये चोली जो है शायद राधा रानी की है, क्योंकि साइड में जो है राधा रानी को भी जो है वस्त्र धारण कराए जाते हैं। और वो भैया कह रहे थे इसमें बरसाना वाली राधा रानी के भी लहंगा और चोली हैं। मुझे अभी ठीक से नहीं पता, क्योंकि जो वो मुझे दे के गए थे यूं के यूं पैक ही दे के गए थे। तो देखिए, ये साक्षात दर्शन कीजिए। अब ये देखिए, ये जो साड़ी है, साइड में हरिदास जी के, राधा रानी के, सभी के जो है वस्त्र, मुझे जैसे जैसे ये वस्त्र पोशाक आई है मैं उसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये शायद साड़ी है। हरिदास जी को भी सखी रूप में श्रृंगार किया जाता है, ललिता सखी स्वरूप में। और एक ये बड़े वाला देखिए, इसमें राधा रानी के भी हैं शायद। तो देखिए, तो मेरे साथ साथ आपका भी जीवन जो है वो सफल हो जाएगा दर्शन मात्र से ही। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि बिहारी जी ने जो है मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिया कुछ भी। तो देखिए, 17 अप्रैल को जो है मेरे पे बाकी बिहारी चैनल का जो है एनिवर्सरी होती है, उस 17 अप्रैल को ही हमारी एनिवर्सरी होती है। तो ये देखिए कितना प्यारा गिफ्ट दिया है बिहारी जी ने मुझे, जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती। सांसारिक गिफ्ट तो सभी देते हैं, ये देखिए कितना मेरे लिए कितना बढ़िया गिफ्ट बिहारी जी ने दिया है। और देखिए, बिहारी जी ने जो मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, वो भी देखना ना भूले। मैं ये भी सोच रही थी बिहारी जी कि जिस दिन बिहारी जी का बर्थडे था, जैसे हम अपने घर पे
जो है हम जब अपने सदस्यों से हम कुछ, जब हमारा कुछ स्पेशल डे होता है या सामने वाले का हम रिटर्न गिफ्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह से ही मैं बिहारी जी की सेवा करती हूँ। और मन ही मन जो है हम हमारे जो भाव हैं, वैसे मैं बार बार बोलती हूँ मांगना नहीं चाहिए, मगर बिहारी जी बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। तो देखिए बिहारी जी ने जो है अपने स्थापना दिवस पर भी मुझे ये 3 सूट दिलवा ही दिए। वैसे वस्त्रों की कमी किसी के पास नहीं होती बिहारी जी की कृपा से, मगर जो उनकी कृपा से मुझे मिलता है वो मुझे अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी गिफ्ट होती हैं सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय बिहारी जी के लिखना ना भूले। राधे राधे, हरि बोलो।